नमस्कार, न्यूज पर्सन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रोहित विक्रम सिंह। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क को उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी कंपनी को मात्र 1 करोड़ रुपए वार्षिक दर पर 15 साल के लिए लीज पर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि ये 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, जांच की मांग कर रहा है। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किए गए टेंडर को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़े भूमि घोटाले के आरोप लगाए हैं और पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि दिसंबर 2022 में निकाले गए टेंडर में शामिल तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99.9% हिस्सेदारी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मात्र 1 करोड़ रुपए में भूमि आवंटन कर राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के करीबी को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस का कहना है कि ये घोटाला 30 से 50 हजार करोड़ रुपए तक का है, जिसने अब तक के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी की सरकार के जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो इस उत्तराखंड की धरती से पनपे, उपजे, बढ़े, वो आज सरकार के संग मिलकर अपने सहयोगी की मदद से किस तरीके से इन कारनामों में लिप्त हैं, ये आज सामने आ रहा है। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन, जिनकी कंपनी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जो कंपनी है, उसको जॉर्ज एवरेस्ट जैसी एक जगह जो बहुत ही शांत और पर्वतीय इलाका है, जहां टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म की, उसको औने पौने दाम पे सरकार ने देने का काम किया है। कि ये तीनों कंपनी के जो मालिक है, जिसके सर्वाधिक श्रेय है, वो बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन है। चाहे वो भरवा एग्रो हो, चाहे वो इसमें प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स हो, चाहे वो राजस्व एरो कंपनी हो, ये तीनों में मैक्सिमम शेयर होल्डर जो है वो बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माने ने कहा कि ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाला है। कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से इस्तीफे की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जांच के आदेश नहीं देती तो पार्टी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि पर्यटन विभाग की तरफ से जारी टेंडरों में अनियमितताएं हुई हैं और कुछ कंपनियों को औने पौने दाम पर काम सौंपा गया। तो ये पूरा मामला यही नहीं रुकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा उत्तराखंड के लोगों को कि इस जो ये इलाका है जॉर्ज एवरेस्ट का, इसको बनाने में, संवारने में, इसको उपकृत करने में सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए और 15 साल की लीज में जो बालकिशन जी को एक काम दिया गया है, उसमें 1 करोड़ रुपए सालाना, मतलब खर्च 23 करोड़ और आमदनी होगी 15 करोड़। तो ये उल्टी गंगा बह रही है इस उत्तराखंड में। और किस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगातार चूना लगाने का काम कर रही है जनता को, जनता के पैसे को, ये इस बात से समझा जा सकता है। और अब हमारी समझ में आ रहा है कि हमेशा कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बुराई करते हुए बाबा रामदेव क्यों दिखाई देते हैं, उनको क्या लाभ पहुंच रहा है, ये जनता के नजर में मैंने एक चीज डाली है। जो जॉर्ज एवरेस्ट का मामला है, उसी तरीके की कुछ स्थितियां हमारे धारचूला से लगे हुए क्षेत्रों में है, गुंजी इत्यादि क्षेत्रों में, और आने वाले समय में सामरिक दृष्टि से भी ये उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक या देश के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। करण माहरा ने कहा कि इस प्रक्रिया से जुड़े नामों और हिस्सेदारी में हुए बदलावों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 3 कंपनियों के बीच टेंडर प्रक्रिया में एक ही समूह का प्रभाव दिखाई दे रहा है और इससे पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि जनता की जमीन व संसाधनों का उपयोग संतुलित ढंग से होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार और लाभ मिल सके।
30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन घोटाला, इस सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 25 सालों के। भर्ती घोटाले से लेके, पेपर लीक घोटाले से लेके, शराब घोटाले से लेके, खनन घोटाले से लेकर सारे घोटालों का बाप ये महा घोटाला जॉर्ज एवरेस्ट, जिसको बाबा रामदेव के निकटस्थ सहयोगी बालकृष्ण की तीनों कंपनियां जो पार्टिसिपेट कर रही थी टेंडर में, एक ही आदमी की तीनों कंपनियां, केवल वो ही पार्टिसिपेट किया और उनको उनके नाम खरबों रुपए की संपत्ति 1 करोड़ रुपए में करने का काम, 15 साल की लीज जिसमें 15 साल आगे बढ़ाने का प्रावधान है। ये राज्य की सरकार ने कुकर्म किया है। भू कानून के मांग को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जनता जो आज आंदोलनरत है, आज उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम। और हम ये मांग कर रहे हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट की नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां बाबा रामदेव, बालकृष्ण और उससे जुड़े हुए लोगों की हमारे प्रदेश की भूमि पर कब्जा किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। राज्य के अंदर ये आंदोलन अब हमने शुरू किया है, आर पार की लड़ाई है, ये आंदोलन चलेगा। देहरादून सहित राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल से शिकायत की बात कही है। इस मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जहां जहां भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण को जमीनें दी गई हैं, उसकी जांच की जरूरत है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उधर विपक्षी दल कांग्रेस कह रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, जांच की मांग उठा रहा है और जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि आवंटन को लेकर आरोप हैं कांग्रेस के। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बताया है कि 30 से 50,000 करोड़ का ये घोटाला है। आचार्य बालकृष्ण की कंपनी को ये ज़मीन लीज पर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया है और उसके साथ ही देहरादून सहित राज्य भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भूमि आवंटन मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कही जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, डबल इंजन की सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये आरोप जो है, गंभीर आरोप जो है कांग्रेस जो है सरकार पर लगा रही है, जहां पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट भूमि आवंटन को लेकर ये आरोप हैं। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और ये कहा गया है कि कांग्रेस ने ये भी कहा है कि 30 से 50,000 का ये घोटाला है। आचार्य बालकृष्ण कंपनी को लीज पर ये ज़मीन दी गई है, ये आरोप लग रहे हैं। टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का हवाला दिया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है और कह रही है कि डबल इंजन वाली सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। सुनीता विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल सुनीता जी यही है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट जो पार्क है उसके आवंटन को लेकर ये कहा जा रहा है कि आचार्य बालकृष्ण की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं को किया गया है और इसके साथ ही 30,000 करोड़ का घोटाला बता रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास जो है नए मैं कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार की ये अपने टाइम के जो किए हुए इनके भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है वही इनको याद आ रहे हैं। और जहाँ तक जॉर्ज एवरेस्ट की बात है और जो टेंडर प्रक्रिया की बात है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में नियमों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया हमारी तरफ से की जाती है और सरकार की तरफ से कोई कोताही भी नहीं बरती गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या है कि बस टीआरपी लेने के लिए रोज नए पैंतरे अपनाने हैं और इस तरीके की बातें जो लेकर आ रहे हैं, खाली चुनावी इनके एजेंडे हैं। अगर इनको किसी प्रकार की कहीं पे भी जो दिक्कतें दिख रही हैं, ये दिखाएं, जनता को बताएं, प्रूफ दें, उसका बाद ये बात करें। सरकार तो पूरा काम कर रही है,
तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से ये इल्जाम है, मैं कहूँगी कि ये झूठे आरोप है। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ऐसे पैंतरों को अपनाती है और भारतीय जनता पार्टी की इमेज को जो है वो धूमिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इनकी तरह काम नहीं करती है, इनके तरह मंसूबे भी हमारे नहीं है। हमारा सीधा सीधा समाज का कल्याण करना होता है और जो भी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो नियमों के अनुसार किया है और नियमों के अनुसार ही उनको टेंडर दिया जाता है। इसीलिए टेंडर करवाए जाते हैं ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी उसमें हो। अगर विदाउट एनी टेंडर किसी को जो है प्रोजेक्ट आवंटित हुआ है तो गलत होता है, जैसा कांग्रेस पार्टी में किया जाता था। और कांग्रेस पार्टी तो भूल गई है, जिन्होंने जज तक जो है विदाउट एनी लॉ बैकग्राउंड के बना दिए हैं। इनसे पूछिए कि ये इतने सुप्रीम कोर्ट के जो वांचू जी थे, जिनको इन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो जज भी बनाया था, वो विदाउट एनी लॉ के बैकग्राउंड के थे, उसके बाद भी बना दिया था। तो ये भाजपा में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी चीज जो है वो सारा जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है, जितने भी हमारी टेंडर प्रक्रियाएं हैं, वो सभी नियमों के तहत होती है और नियमों के अनुसार ही हम सारे टेंडर्स करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो टेंडर प्रक्रिया पे ही आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी अनियमितता की गई है सुनीता जी। नहीं, देखिए ये झूठे आरोप है, खीज है, क्योंकि कुछ इनको मिल नहीं रहा है और आज ही इनको क्यों याद आई। ये आज तो टेंडर नहीं हुआ, तो इतने समय तक अगर ये इस तरीके की अगर बात थी तो ये सामने आते, प्रूफ लेकर आते, बताते। लेकिन क्या है कि लोकल जो हमारे भारत देश के जो एंटरप्रेन्योर हैं या टाइकून है, अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि पहले जो है जो बाहर की कंपनीज थी उन्हीं को ये प्रिविलेज देते थे, उन्हीं के मैं कहूंगी कि इशारों पे नाचते थे। अब वो लोग जो है खुद की जेब भी खाली हो गई है और उनकी जेब भी खाली है, तो ये किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं कर पा रहे हैं, उन पर रोक लग गई है, इसी वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई। ठीक है सुनीता जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। वीरेंद्र रावत जी हैं, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रावत जी आपका। जी नमस्कार। रावत जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि अनियमितताएं की गई हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है। सच्चाई है। नहीं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। सुनीता जी, वीरेंद्र रावत जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, आप इनसे सवाल पूछिए कि ये आरोप लगा रहे हैं, क्या सच्चाई, क्या तथ्य है इनके पास। सुनीता जी आप सवाल पूछ सकती हैं वीरेंद्र रावत जी से। जी 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 देखिए, इनसे सवाल तो इन्होंने खड़ा किया है, मैं तो आंसरेबल हूँ और मैं आंसर दे रही हूँ कि किसी भी प्रकार की जो इनके द्वारा जो क्रिएट किया जा रहा सीन है अनियमितताओं को लेकर, उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सही तरीके से ही हम लोगों ने पूरे टेंडर्स जो है वो करवाए हैं और सभी नियमों के अनुसार कराए हैं। तो मुझे लगता है कि वीरेंद्र रावत जी और इनकी सरकार को, इनकी टीम को, जो इनकी कांग्रेस पार्टी है, उन किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। वीरेंद्र रावत जी, और बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई ये टेंडर तो बहुत पहले हो गया था, अब इतनी देर बाद कांग्रेस को याद क्यों आ रही है? पहले हो गया था, बाद हो गया था, वो इशू नहीं है। इशू क्या है कि आप इतनी बेशकीमती जमीन को किसी जहां पर 23 करोड़ रुपया लोन लेके सरकार ने जो है ब्यूटिफिकेशन किया और उसके बाद आप एक कंपनी को इतनी बड़ी लैंड दे रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट क्या है? और बगैर किसी उसके आपने क्या इसको कैबिनेट में इसकी स्वीकृति ली है? क्या ये चीज कैबिनेट में पास हुई? कहीं कैबिनेट में कहीं ये इशू नहीं आया, ना पास हुई है। और एक अपर जिलाधिकारी के माध्यम से आप इस काम को करवा रहे हैं, तो ये सवाल तो खड़े होंगे। और मात्र 1 करोड़ रुपया सालाना लीज पर आपने उसको दे दिया, जिस पर आप 23 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। आज उस जमीन की अगर आप मार्केट वैल्यू लगाएं तो लगभग 30,000 करोड़ का ये घोटाला नजर आता है। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ सुनीता जी। सुनीता जी, आपने सुना क्या बोला रावत जी ने? देखिए, जैसे मुझे लगता है रावत जी को एक बार अपना जो जितना उनको इन्फॉर्मेशन मिली है वो मिसगाइड हुए हैं। आप जरा इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको जानिए। और वहाँ पर जो जमीन की कीमत है, मसूरी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और वहाँ पर जमीन की क्या कीमत है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर आप मंजूरी आपने अपनी सरकार में मंजूरी दी तो वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमने कौन सी ऐसी मंजूरी दी बताइए?
अच्छा अच्छा, एक चीज आप एक चीज जनता को ये तो बता दीजिए कि जिस कंपनी को आपने ये टेंडर दिया है वो कंपनी वहाँ क्या करेगी, क्या कौन सा कॉमर्शियल एक्टिविटीज करेंगी और उससे जनता को क्या फायदा होने जा रहा है, जरा ये इस पर भी गौर फरमा दीजिए। देखिए, जो आपके टाइकून कांग्रेस पार्टी के हैं वो जनता को क्या फायदा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अगर पर्यटन स्थल कोई देखिए साहब, हम जो है सरकारी जमीन की बंदरबाट नहीं होने देना चाहते। हमारा इशू ये है, आप उसको 1 करोड़ सालाना लीज पर किस हिसाब से आपने दिया, जरा इसका जरा इकोनॉमिक्स हमको सब समझा दीजिए, इसकी क्या इकोनॉमिक्स है, भाजपा को क्या मिला और ये इकोनॉमिक्स भी हमको समझा दीजिए। आप ये चीजें रहने दीजिए, पैंतरे छोड़ दीजिए और आप जो है आप अगर मतलब हम सब छोड़ दें। आप भारत पाकिस्तान अभी 3 महीने भी नहीं हो रहे, हमारे पहलगाम में उतरे 28 लोग मारे गए और आज आप भारत पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं क्योंकि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो आपके गृह मंत्री का बेटा है। सेंटर के लिए भी छोड़ दीजिए। भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो तय करती है। सुनीता विद्यार्थी अच्छा, वो पहले नहीं करती थी जब आप जो है फिरोजा कोटला में पिच को खराब कर रहे थे, तब भी इंटरनेशनल बॉडी नहीं थी, तब बीसीसीआई नहीं था। आज ही इंटरनेशनल बॉडी आ गई, आज ही बीसीसीआई आ गया। नहीं, आप सीधा सीधा कहिए ना कि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अमित शाह के खिलाफ जाने की। वाह भाई वाह, आपने तो पाकिस्तान जाके कैसे आपने वहाँ पे राहुल गांधी दिखते हैं ना, कभी चाइना में दिखते हैं, कभी कहाँ, मतलब बिरयानी तो आप खाएं और आरोप राहुल गांधी पर लगाएं। वाह साहब वाह, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटना बंद। लेकिन वीरेंद्र रावत जी, मेरा सवाल ये है, वीरेंद्र रावत जी अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, हम सदन में बात उठाने का काम करेंगे। हम हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये पीसीसी की पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया है। आपके पास पुख्ता प्रमाण है सारे? पूरे पुख्ता प्रमाण है, उसमें क्या है। और तीनों कंपनी और टेंडर का सिस्टम आप देखिए, मिली भगत देखिए, तीनों जो कंपनियां हैं वो एक ही व्यक्ति की है, एक ही व्यक्ति का मालिकाना उसमें सिद्ध हुआ है। लाते हैं और झूठे आंकड़ों पे ही बात करते हैं, तो इन पर जनता विश्वास न करे। अभी इन्होंने कहा था बिना मानकों के बताइए ना कि इसमें क्या अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा होगा, आप जरा इतना बता दीजिए। नहीं, वसीयत लिखी जाती है, घर में बैठ के वसीयत नहीं होती है कि 1 करोड़ लीज पर हम सालाना आपको अपनी जमीन दे रहे हैं। हमारे आम आदमी को जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन लीज पर देने पर क्या फायदा होगा, आप जरा इस पर गौर फरमा दीजिए, बताइए क्या होगा। फायदा जनता को होगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि फायदा कांग्रेस को नहीं होगा, तो नहीं होगा कांग्रेस पार्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जनता को पूरा फायदा मिलेगा। जनता को, आप सरकार किस लिए होती है, जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। आपको ये पता है ना संविधान का क्या लिखा हुआ है, आप ये बताइए कि जनता को क्या लाभ होगा। कितनी नॉलेज है, आप एक लाइन में मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी संविधान का नहीं जानती है, आप संविधान तोड़ मरोड़ के हजारों संशोधन करके उत्तराखंड के आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक बिजनेसमैन को फायदा देना है, आपने मोदी जी जो है वो अडानी जी को जमीन फ्री में दे। सुनीता जी मेरा सवाल आपसे है, सुनीता जी ये लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बन गए क्या सभी, कि कोई समझदार भी है? ठीक है सुनीता जी, वीरेंद्र रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय चयन को देने के लिए। तो टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का जो आरोप लग रहा था उसको लेकर अब खींचतान मची हुई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं प्रदेश की बीजेपी सरकार पर और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी की प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पहाड़ों की रानी जॉर्ज एवरेस्ट पर जो भूमि आवंटन को लेकर विपक्ष सड़कों पर है और जांच की मांग लगातार उठा रहा है। और जॉर्ज एवरेस्ट भूमि आवंटन का ये मामला है जहां पर ये सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार जैसे आरोप कांग्रेस लगा रही है सरकार पर। और कांग्रेस ने बताया है कि 30 से 50 हज़ार करोड़ का ये घोटाला है
आचार बालकृष्ण की कंपनी को ये ज़मीन लीज पर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का आरोप कांग्रेस लगा रही है और देहरादून सहित राज्य भर में कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। भूमि आवंटन मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार में सरकार डूबी है, डबल इंजन की सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये बड़े आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर देहरादून और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुतला फूंका जा रहा है सरकार का और ये कहा जा रहा है कि मात्र एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की ऐसी भूमि संपदा को चंद पैसों में आचार बालकृष्ण की कंपनी को दे दिया गया, जिससे 30 से 50 हज़ार करोड़ का नुकसान जो है प्रदेश को हुआ है और इसे अब राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस बना चुकी है और इसी के तहत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। आज भी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में, सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है, पुतला दहन हुआ है और सरकार पर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है और इसी के तहत जो है लगातार हर रोज़ इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और सरकार का पुतला फूंक रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं सड़कों पर हैं और इसको लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया के मसले को उठा रहे हैं कि इसमें सरकार ने हीला हवाली बरती है, टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई है और इसी के चलते आचार बालकृष्ण की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। ये लीज़ पर ज़मीन दी गई है जिसमें भारी अनियमितताएँ बरती गई हैं और 30 से 50 हज़ार करोड़ का घोटाला जो है इसमें किया गया है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये जॉर्ज एवरेस्ट भूमि आवंटन को लेकर कांग्रेस का आरोप है, जिसमें सरकार पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप कांग्रेस की तरफ से मढ़े जा रहे हैं और इसी को लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में भूमि घोटाले को, भूमि आवंटन के मसले को सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने इस भूमि आवंटन में घोर अनियमितताएं बरती हैं और लीज पर ये ज़मीन दी गई है आचार बालकृष्ण की कंपनी को, जिसमें सरकार ने 30,000 से लेकर 50,000 तक का घोटाला यहाँ पर हुआ है और जल्द ही इस पर जो है बड़ी जो जांच है उसकी मांग भी यहाँ पर की जा रही है विपक्ष के द्वारा।